और ये स्क्रिप्ट क्यों बदलते थे? ताकि फिल्म सेफ रहे। हेलो दोस्तों, यार कभी आपने नोटिस किया है या इस बात पे गौर किया है कि जिस सिनेमा को या इंडस्ट्री को हम इतने सालों से जानते हैं, अब वो धीरे धीरे बदल रहा है और इस पूरे चेंज का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में आ चुका है? वो कोई ट्रेडिशनल स्टूडियोज नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स के हाथ में आ चुका है। हम हर फ्राइडे देखते हैं कि बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म आती है जिसका बजट अराउंड 200 300 500 करोड़ होता है। उसमें हैवी वीएफएक्स की भरमार होती है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स होते हैं। वही फिल्म मंडे आते तक बॉक्स ऑफिस पर टोटल डिजास्टर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई एक नॉर्मल सा लड़का अपने बेडरूम में बैठकर एक बेसिक सा कैमरा लेकर और यूनिक कॉन्सेप्ट से अपना एक कम्युनिटी बिल्ड करता है। एक दिन उसको एक फिल्म मिलती है और वो फिल्म पूरे थिएटर्स में सैकड़ों करोड़ों का बिजनेस प्रॉफिट कमा के जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये एक सिनेमा में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो कि आज हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों को हैरान करके रखा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ तो बात करते हैं रियल नंबर्स और डेटा के ऊपर। अभी हाल ही में एक फिल्म आई है हॉलीवुड में जिसका नाम है ऑब्सेशन। इसका डायरेक्टर करी बार्कर है जो कि इंटरनेट क्रिएटर है। मूवी का बजट जस्ट $1 मिलियन है, यानी कि 8 से 10 करोड़ में ये फिल्म बनी है। यार इतने में तो हमारे यहाँ एक बड़ी फिल्म का प्रमोशनल गाना ढंग से शूट नहीं हो पाता है। अब तक इस फिल्म ने $250 मिलियन प्लस का ग्रोस कलेक्शन कर लिया, यानी कि 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुकी है। ये बढ़ता ही जा रहा है नंबर, जस्ट इमेजिन। एक और बड़ा एग्जांपल है केन पार्सन्स का, जो कि एक 17-18 साल का लड़का है जिसे आप केन पिक्सल्स के नाम से भी जानते होंगे। इसने अपने रूम में बैठकर एक बहुत ही छोटी सी फिल्म एक बहुत साधारण कंप्यूटर पे बनाई थी जिसका नाम है बैकरूम्स, और वो देखते ही देखते वायरल हो गया। इसकी कैपेबिलिटी को देखते हुए मतलब हॉलीवुड का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट स्टूडियो A24 ने इसको सीधा साइन कर लिया, और जब इसका फुल फीचर फिल्म बना तो इसने अपने पहले ही वीकेंड पे $118 मिलियन का कलेक्शन कर लिया, वो भी बिना किसी बड़े सुपरस्टार्स के। इसी तरह मार्किप्लायर ने आयरन लंग बनाया जिसका बजट सिर्फ $3 मिलियन है, और विदाउट एनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग इस फिल्म ने $51 मिलियन का कलेक्शन किया था। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स बड़े स्टूडियोज नहीं कर पा रहे वो एक यूट्यूबर्स कैसे कर दे रहे हैं। इसका मुझे सबसे बड़ा रीजन लग रहा है वो है ओल्ड हॉलीवुड वाइब्स की वापसी। आजकल आप किसी भी मेजोरिटी फिल्म को उठा के देख लीजिए, उसमें क्या हो रहा है? नकली का ग्रीन स्क्रीन, बिना लॉजिक के सीजीआई और खोखली कहानियां। ऑडियंस अब इस विजुअल तमाशे से थक चुकी है। लेकिन इन यूट्यूबर्स फिल्म मेकर्स को एक बात अच्छे से पता है, और वो ये है कि अगर आपके पास बजट कम है तो आपको अपनी कहानी, अपने एटमॉस्फेयर और अपने सस्पेंस पे रिलाई करना पड़ता है। और ये कोई नया तरीका नहीं है, ये वही ओरिजिनल तरीका है जिससे जॉन कारपेंटर या अल्फ्रेड हिचकॉक जैसे दिग्गज डायरेक्टर फिल्में बनाया करते थे, जहां बजट नहीं आपका कंटेंट किंग होता था। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम। जब कोई ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग में जब कोई डायरेक्टर किसी स्टूडियो से 100-200 करोड़ लेता था तो भाई इनके 10 एग्जीक्यूटिव आकर उसकी कहानी बदल देते थे। जबरदस्ती के गाने, आइटम नंबर्स, ठीक है, फालतू के कोई लव एंगल थोप दिया जाता था। और ये लोग स्क्रिप्ट क्यों बदलते हैं? ताकि फिल्म सेफ रहे। हमको पता है भाई कितना सेफ रहेगा फिल्म, लेकिन इन यूट्यूबर्स के पास खोने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। करी बर्कर हो या हमारे इंडिया की तरफ से प्रदीप रंगनाथन, इन्होंने बिना किसी कॉर्पोरेट इंटरफेरेंस के अपना 100% अनफिल्टर्ड विजन स्क्रीन पर दिखाया है। अब ऑडियंस को वो बोरिंग, सेफ और कॉर्पोरेट फिल्में नहीं देखनी है, उन्हें अब क्रिएटर्स का ओरिजिनल और रॉ दिमाग देखना है। जैसे बैकरूम्स में कोई फैंसी मॉन्स्टर या महंगा मॉन्स्टर नहीं है, उसमें बस एक अजीब सा पीले रंग की कॉरिडोर्स है और एक ऐसा बैकग्राउंड साउंड डिजाइन जो आपके दिमाग में एंजाइटी पैदा कर देता है। आप आयरन लंग की पूरी कहानी देखिए, उसमें होता क्या है? एक छोटी सी बंद सबमरीन में पूरा सेट है जहां बाहर सिर्फ खून का समंदर है। आपको स्क्रीन पर बाहर का कुछ नहीं देखता, बस अंदर का वो दम घुटने वाला क्लैस्ट्रोफोबिक माहौल आपको डरा देता है। ये क्रिएटर्स जानते हैं कि एक ऑडियंस को एंगेज करने के लिए करोड़ों के ग्राफिक्स नहीं बल्कि एक सॉलिड कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। और अगर आपको लग रहा होगा कि यार ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में या हॉलीवुड में हो रहा है, तो आप अपनी नजर थोड़ा भारत की तरफ घुमाइए। यहाँ पे सबसे बड़ा और सॉलिड एग्जांपल है प्रदीप रंगनाथन। प्रदीप रंगनाथन ने कोई नामी फिल्म स्कूल से डायरेक्शन की डिग्री नहीं ली थी। यूट्यूब पर छोटे छोटे बहुत ही बेसिक सी शॉर्ट फिल्म बनाया करता था, जैसे व्हाट्सएप कडल और ऐप लॉक। लोग उसकी शॉर्ट फिल्म इतना पसंद क्यों करते थे? क्योंकि वो आपकी और हमारी डेली लाइफ से जुड़ी होती थी। वो पहली कमर्शियल फिल्म कोमाली मिली जो कि सुपर हिट रही, लेकिन The real game changer was when he convert his short film into full feature length film, जो कि मात्र 5 करोड़ में बनी थी और
बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली थी। फिल्म का नाम है लव टुडे, जिसमें ना सिर्फ इसने डायरेक्ट किया था, इसने खुद लिखा भी था और इसमें खुद लीड रोल भी प्ले किया था। अब हम ये सोचते हैं कि यार वो फिल्म क्यों चली होगी। प्रदीप को यूट्यूब के टाइम से पता था कि भाई आज की जो इंटरनेट वाली जनरेशन है, जो जेनजी है, वो किस बात पर कनेक्ट होती है, किस बात पे हंसती है। सीधे सीधे उसने ऑडियंस की नब्ज पकड़ ली। एक और बड़ा एग्जांपल है भुवन बाम, जिसको हम बीबी के वाइन से जानते हैं। उसने सिर्फ यूट्यूब पे एक सिंगल फोन कैमरे से सारे कैरेक्टर प्ले करने से लेकर बड़े बड़े ओटीटी सीरीज पे अपना ताज़ा खबर या ढिंडोरा जैसे प्रीमियम शो प्रोड्यूस किया, लीड किया, एक्ट किया और खुद लिखा भी। आज सिचुएशन ये है कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अपने बड़े बिग बजट मूवीज प्रमोट करने के लिए इन यूट्यूबर्स के पास आना पड़ता है। वाई? बिकॉज इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स के पास एक ऐसी चीज है जो कि बड़े कॉर्पोरेट स्टूडियोज करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं खरीद सकते। वो है ऑडियंस का अनफिल्टर्ड ट्रस्ट। और इसी ट्रस्ट के कारण भुवन बाम का भी डेब्यू होने वाला है हमारे हिंदी सिनेमा में, जिसे धर्मा प्रोडक्शंस और अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। शायद कुकी की कुंडली ऐसे कुछ नाम। और यहाँ पे आता है यूट्यूबर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन, जो कि दुनिया के कोई भी बड़ा से बड़ा प्रोड्यूसर पैसे दे के नहीं खरीद सकता, और वो वेपन है एक बनी बनाई लॉयल कम्युनिटी। इसे आप एक रूल से समझ सकते हैं, जिसे मैं कहता हूँ द 2 आवर वॉच टाइम रूल। अब इसमें क्या होता है कि मान के चलिए एक नॉर्मल सा बॉलीवुड या कोई हॉलीवुड एक्टर है, उसे हम साल में कितने बार देख रहे हैं? मैक्स टू मैक्स 1 बार या 2 बार देखते हैं हम थिएटर्स में, वो भी 2 घंटे के लिए। मैं अक्षय कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा उनसे कोई डेली का या ऐसा पर्सनल कनेक्शन नहीं होता। यहीं पे एक यूट्यूबर्स को उसकी ऑडियंस हर हफ्ते 20 से 30 मिनट के लिए पिछले 5 से 10 साल लगातार देख रही है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वो इमोशनल अटैचमेंट और ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते जो यूट्यूबर या क्रिएटर अपने नॉर्मल वीडियो से कर लेता है। इसलिए जब इन क्रिएटर्स की फिल्में जब थिएटर में आती है तो लोग किसी बड़े सुपरस्टार को देखने नहीं, बल्कि उस पुराने दोस्त को सपोर्ट करने थिएटर जाते हैं। अब बात करते हैं कि बिजनेस की सबसे बड़ी गेम की, जो कि है मार्केटिंग। सो मेकर्स 50 से 100 करोड़ इस बात पर फूंक देते हैं कि भाई पता चले कि हाँ कि उनकी कोई फिल्म आ रही है। मार्केटिंग, फेक इंटरव्यू, सिटी टूर्स, पता नहीं क्या क्या सब कुछ करना पड़ता है यार इन लोग को। लेकिन जब मार्किप्लायर या करी बर्कर अपने फिल्म का अनाउंसमेंट करते हैं तो उनको किसी पीआर एजेंसी की जरूरत नहीं होती। उनकी रीच सीधा उनके सब्सक्राइबर तक होती है। कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं अपने चैनल पे या एक छोटा सा ट्रेलर भी ड्रॉप करते हैं तो पहले दिन एडवांस बुकिंग फुल हो जाती है। यही वजह है कि इन फिल्मों की प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। और फिल्में जब थिएटर्स के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आती है तो वहाँ पे भी इनका डिजिटल रिस्पॉन्स काफ़ी कमाल का होता है, क्योंकि इंटरनेट पर ऑलरेडी इनका हाइप स्टैब्लिश हो चुका होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिल्म मेकिंग में एक नया और बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हो चुका है, डेट इज लोअर ओवर स्टार पावर। पहले क्या होता था कि लोग स्टार के नाम पर या बड़े सुपरस्टार्स के नाम पर सिनेमा हॉल या थिएटर जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अब स्टार से ज़्यादा यूनिक यूनिवर्स और अच्छी स्टोरीज के पीछे ऑडियंस भाग रही है। बैकरूम में कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं था, वो एक बस एक इंटरनेट का अर्बन लेजेंड है और एक क्रीपी पास्ता लॉर है। लोग उस पूरे यूनिवर्स को बड़े स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करने के लिए जा रहे हैं। यानी बड़े बड़े स्टार्स की जो मैनोपली थी अब वो धुंधली नजर आ रही है, और ये इंटरनेट की जो छोटी छोटी कहानियां हैं ये अब असली सुपरस्टार्स बन रहे हैं। तो भाई बॉटम लाइन ये है कि आज सिनेमा का ढांचा पूरी तरह से बदल चुका है। ये जो पुराने गेट कीपर्स हुआ करते थे, जो कि बड़े स्टूडियोज के बंद कमरे में बैठकर ये तय करते थे कि कौन फिल्म बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, आज इनकी मैनिपुली पूरी तरह से खत्म हो रही है। क्योंकि आज कैमरा अफोर्डेबल हो चुके हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर हर लैपटॉप में आ चुका है, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूट्यूब और इंटरनेट जैसा एक खुला मैदान है। सिनेमा अब वापस अपने रूट पे जा रहा है, जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, और वो है कि आपकी कहानी में कितना दम है। आने वाले टाइम में हम और भी डिजिटल क्रिएटर्स को बड़े पर्दे पे राज करते हुए देखने वाले हैं, और हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक का रास्ता अब किसी बड़े स्टूडियोज़ के ऑफिस से नहीं गुजरेगा, बल्कि वो एक क्रिएटिव दिमाग और इंटरनेट के सर्वर से होकर गुजरेगा। अगले दौर का सबसे बड़ा डायरेक्टर शायद इस वक्त किसी बड़े सेट पर नहीं, बल्कि एक छोटे से कमरे में बैठकर अपना अगला वायरल वीडियो एडिट कर रहा है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरे ट्रेंड के बारे में? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स इन ट्रेडिशनल एक्टर्स या डायरेक्टर्स को रिप्लेस कर देंगे? जो भी आपके थॉट्स हो नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। वेल, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।